तो सी कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, तो अभी और आएंगे या फिर ओनली 13 और 14 स्टूडेंट्स आर ओनली हियर इन दिस बैच? स्ट्रेंथ तो है इस बैच की। Okay, so everyone, let me introduce myself. और I think orientation में already कपिल सर ने बता दिया होगा, and but still फिर भी मैम प्रॉब्लम आ रही थी ज्वाइनिंग में। ओके, या एक्चुअली मुझे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, बट नाउ लाइक एवरीथिंग इज फाइन हियर। नहीं मैम, मेरा आराम से ज्वाइन हो गया। हाँ, सी लाइक इट्स ओके, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, लाइक टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही होगी पीयूष, डोंट वरी अबाउट दैट। गुड इवनिंग वंश, गुड इवनिंग वंश। तो okay, so everyone, I'm Supriya. Basically, doing did my masters and graduation from Vanasthali Vidyapeeth, and I'm here in October joining. Okay, and I have 9 years of experience, like plus teaching and plus company both. I have plus the here like national, international दोनों का experience है पढ़ाने का, and बस यही है, ज्यादा कुछ तो है नहीं। एंड लाइक मैं मथुरा से हूँ, ठीक है, और आप लोग सब हिमाचल से हो, ठीक है, यू नो हिमाचल से हो ना सब। अब ये बताओ कि हिमाचल में कहाँ से हो? हिमाचल में कहाँ से हो भाई? ऊना। साथ में मैम आप हो गए हो? नहीं, वो मैंने मैं म्यूट किया माइकल है। इसे सिरमौर, सिरमौर मैंने पहली बार सुना, और सबका नाम सुन रखा है, लाइक नूरपुर, कांगड़ा, बिलासपुर, ऊना, सब सुन रखा है। सब डिस्ट्रिक्ट को छोड़ो ना, बिलासपुर आना। अच्छा, क्यों क्यों प्रतिभा? मैं रहती हूँ। आप मुझे पता नहीं कब से बुला रहे हो बिलासपुर, ठीक है ना? आते कब कि कब से बुलाया है? आपको पता तो है प्रतिभा, लाइक आई एम सो बिजी ना, बट हाँ, कभी आएंगे जरूर, इतना जरूर है कि हिमाचल जरूर आएंगे, क्योंकि आप लोगों से मिलना भी रहेगा, बट आना जरूर होगा। जब भी आएंगे तो बताया जाएगा कि हम आ रहे हैं, ठीक है, तो फिर मिलेंगे फिर सब, ठीक है ना? आप बुलाए नहीं अपने यहाँ। क्या प्रतिभा? आपने तो बुलाया नहीं अपने यहाँ, हम ही बुलाए। हम इसलिए बुला नहीं रही जस्ट बिकॉज अभी देखो बहुत गर्मी पड़ रही है यहाँ पे, तो आई थिंक कोई फायदा नहीं आने का। मैम प्रॉपर कहाँ आप? मैं मथुरा ना, लाइक मथुरा में इस वक्त ना 44 डिग्री सेल्सियस है अभी टेम्परेचर, सो इट्स टू टू हॉट हियर, बहुत गर्मी है। आप लोगों के वहां तो बहुत मतलब इतना ठंडा ठंडा मौसम है, बारिश हो रही है, इट्स टू कूल नहीं ना, यहाँ पे तो बहुत गर्मी है। नहीं मैम, है बिलासपुर की प्रतिभा? गर्मी, मैम गर्मी है मैम। बिलासपुर की गर्मी है, ऐसी है, इतनी चिपचिपी है ना, बहुत बुरी। बट अभी मैंने कुछ बच्चों से बात होती है रेवन साइड की, मैम बारिश हो रही है, अब समझ नहीं आ रहा है कि कम्बल निकालें कि क्या करें, बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत सर्दी पड़ रही है, बहुत सर्दी पड़ रही है। मैम में तो कईयों के घर में लाइट भी नहीं होती है। हाँ, ये तो प्रॉब्लम है, लाइक बारिश तूफान कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं उस साइड, राइट? ओके, पहले जो नए बच्चे हैं प्लीज टेल मी लाइक क्या पूछूं मैं, ठीक है, बस ये पूछना चाहती हूँ लाइक आप लोगों का जो मेन गोल है वो क्या है? प्रॉपर JEE और लाइक अदर थिंग्स यू लाइक वांट्स टू डू, क्योंकि ये कुछ बोलते हैं ना कि हम JEE करना चाहते हैं, कुछ कहते हैं नहीं हम NDA के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। हाँ प्रतिभा, JEE। मैम ओके, एनडी। हाँ पता था। पता था ऐसे ही बोलोगे। ओके, हम्म, कोई बात नहीं। JEE, अरे JEE करो, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है ना? फिर JEE के बाद लाइक बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे आप लोगों के लिए, कुछ भी करना चाहो, लाइक तुमको नॉर्मल ग्रेजुएशन करनी है नॉर्मल करो, ठीक है, बीटेक करना है बीटेक करो, PSC करना है BCA करना है, चॉइस इज योर्स, बट करना कहाँ से है? NIT और IIT से, इसके अलावा नहीं, ठीक है ना? तो इस तरीके से अपने आप को लाइक प्रिपेयर करना है कि आप लोगों को क्या हो, NIT और IIT यू निकल जाए,
फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है ना। तो ऐसा ही करेंगे, हम इस तरीके से ही पढ़ेंगे ताकि आप लोगों का एग्जाम आराम से क्लियर हो। थोड़ा सा टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा टॉपिक एंड देन उसके न्यूमेरिकल, थोड़ा थोड़ा टॉपिक उसके न्यूमेरिकल। एंड वन मोर थिंग, लाइक बीच बीच में पूछती रहूंगी, मैं ये नहीं बोलूंगी लाइक समझ आ गया, समझ आ गया इन द सेंस लाइक समवन हैज टू एक्सप्लेन दैट टॉपिक टू मी कि मैम इस तरीके से समझ आया इन द सेंस मैं बोलूं हाँ समझ आया, देन एवरीवन सेड हाँ मैम आ गया, बिल्कुल आ गया। और जब पूछो कुछ नहीं, लाइक एक सिंगल वर्ड नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीका का नहीं चाहिए, समझ आने का मतलब बिल्कुल समझ आना कि हाँ लाइक एवरीथिंग इज क्लियर। अब मैम अगर मैम कहीं से भी किसी भी पॉइंट से कोई क्वेश्चन पूछ लेंगी तो हम लाइक एवर रेडी, हम टकदे फड्डे नब्बे गिल्ली वाला चीज ना, राइट ना, ठीक है। तो आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। क्या शुरू करेंगे? केमिकल काइनेटिक्स। तो बेसिकली इस पूरे चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है कि कैसे रिएक्शन से प्रोडक्ट बनता है और कैसे उनका रेट चेंज होता है, ठीक है। लाइक पूरा चैप्टर हमें यही बताएगा, रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, यही सब हम समझने वाले हैं। कुछ लॉस पढ़ेंगे हम अपने चैप्टर में, ठीक है, क्योंकि क्या होता है लाइक टाइम के साथ साथ हमारे क्या होते हैं, केमिकल चेंज होते हैं कि नहीं होते, तो केमिकल इक्वेशंस बनती हैं, कुछ को बहुत ज्यादा टाइम लगता है, कुछ को थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो यही सब हम पढ़ने वाले हैं अपने केमिकल काइनेटिक्स। ओके एवरीवन, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, आप लोगों को शॉर्ट नोट मिलते रहेंगे, ठीक है, शॉर्ट नोट मिलते रहेंगे, वीडियो लेक्चर्स मिलते रहेंगे, फुल चैप्टर का नोट्स मिल जाएगा। और लाइक इफ किसी को लाइक बहुत ज्यादा जल्दी है तो लाइक मैसेज कर दो ताकि मैं उस चैप्टर के नोट्स आप लोगों को सेंड कर दूं, ठीक है। शॉर्ट नोट इस तरीके से शॉर्ट रहेंगे कि आपका पूरा चैप्टर उसमें आ जाएगा। यू डोंट हैव टू राइट लाइक इतने बड़े बड़े फर्रे, याद करने की जरूरत ही नहीं है। लाइक देखा और लाइक रिमाइंड किया गया अरे हाँ मैम ने ये कराया था इस चीज इस टॉपिक में। तो इस तरीके से लाइक एक पेज का होगा वो शॉर्ट नोट, और अगर कोई ज्यादा ही बड़ा चैप्टर लाइक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दो दो चैप्टर लाइक 2 पेजेस के वो हो जाएंगे हमारी शॉर्ट नोट, लेकिन बहुत छोटे रहेंगे, ठीक है एवरीवन। आई थिंक प्रतिभा ने तो देखा भी होगा किस तरह के शॉर्ट नोट होते हैं मेरे। यस मैम। ओके, तो सारा का सारा चैप्टर उन शॉर्ट नोट में समा जाएगा, यूं समझ लो, ठीक है एवरीवन। शालिनी आप तो पहले भी थे ना बच्चा किसी बैच में? यस मैम। किस बैच में? 3 में? 2 यस में? मैम। 3 में ना? यस मैम। ओके ओके, चलो गुड 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 गुड। तो आप लोगों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है भाई, अपनी एक्सपेक्टेशंस को हमें लाइक खरा उतरना है, ठीक है ना। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सेकेंड, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस एक फाइल को निकालना है और कुछ नहीं करना है। चलिए शो करते हैं आपको। मुझे बता दीजिएगा जब आपको स्क्रीन दिखाई दे जाए, दिखाई देगी स्क्रीन? यस मैम। मैम चलिए गुड भाई, चलते हैं अपना चैप्टर करते हैं शुरू, ठीक है। तो चैप्टर का नाम हमने क्या बताया भाई, क्या बताया चैप्टर का नाम? केमिकल काइनेटिक्स। वेरी गुड, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। क्या होता है काइनेटिक्स का मतलब? क्या होता है काइनेटिक्स का मतलब, किसी को पता हो तो? ऑब्वियसली बात है, पता हो गया, जरूर पता होगा। बताओ केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है? The word is derived from the Greek word kinesis, movement. बिल्कुल, लाइक काइनेटिक्स क्या होता है कि जहाँ पे केमिकल रिएक्शन की, अगर कोई केमिकल रिएक्शन है उसकी स्पीड को मेजर किया जाए कि वो किस स्पीड से चेंज हो रहा है,
है ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट किस स्पीड में बन रहा है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स, वो केमिकल रिएक्शन में चेंज हो जाना, दैट इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। ओके, तो क्या पढ़ेंगे हम अबाउट, पहले तो इंट्रोडक्शन ऑलरेडी गिवन, ठीक है, रेट वेलोसिटी पढ़ेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, देन रेट लॉ, एंड देन आफ्टर दैट वी हैव क्वेश्चन हियर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कि हमारे केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है, ठीक है, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। हाँ, तो चलिए, क्या बोला अभी मैंने, किससे डील करता है, ऑब्वियसली भाई क्या होता है, ये केमिस्ट्री की ब्रांच है ना, लाइक अब कुछ केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री की फुल फॉर्म कौन बताएगा, केमिकल्स की मिस्ट्री, है ना, दैट इज केमिस्ट्री। केमिकल्स की मिस्ट्री, दैट इज केमिस्ट्री। तो क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो डील करता है, ऐसे बोलो कि विच डील्स विद स्पीड, किसकी स्पीड भैया, किसकी स्पीड, ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो क्या होता है, क्या होते हैं, जिससे हमारे कुछ फैक्टर्स क्या है, अब मैंने बोला कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे किसको, रेट को, और जिससे क्या हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, मेरी जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाती है। लाइक ऑब्वियसली बात है, फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, कोई इमेजिन कर सकता है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जिससे हमारी रिएक्शन क्या होगी, फिनिश हो जाएगी। प्रतिभा, कैन यू प्लीज टेल मी, हेल्प मी आउट। मैम एक बार फिर से रिपीट करना। आई एम सेइंग कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिससे हमारी जो रिएक्शन है लाइक कंप्लीट हो जाती है, लाइक प्रोसीड टू कंप्लीशन, ऐसे बोले, लाइक कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे, बोलो। टेम्परेचर मान सकते हैं ना, यस मैम। लाइक टेम्परेचर को घटाए बढ़ाए तो ऑब्वियसली बात है कुछ केमिकल रिएक्शन पे फर्क पड़ेगा, है ना, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फर्क पड़ेगा, वो डिपेंड करता है कि हम कौन सी केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन का भी फर्क पड़ना चाहिए, ऑब्वियसली बात है केमिकल रिएक्शन है, मान लो हमने, है ना, तो कॉन्सेंट्रेशन का भी फर्क पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, सोचो ना, यस लाइक मैम। केमिस्ट्री में आता ही क्या है, हम क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, यही तो हम मेन चीजें लेके चल रहे हैं अपनी पूरी केमिस्ट्री में, यही तो हमारे मेन फैक्टर्स होते हैं, लाइक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, बॉन्ड्स हो गए, ये यही तो फैक्टर्स हम मान के चलेंगे जिससे हमारी क्या होगी, क्या होगी, लाइक जो रिएक्शन है वो कंप्लीशन के थ्रू जाती जाएगी, ठीक है ना। तो हम क्या बोले कि ऐसे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट, किसका, रेट एंड द मैकेनिज्म, जिसके थ्रू क्या होता है मेरा, एंड द मैकेनिज्म बाय विच हमारी रिएक्शन क्या हो जाती है, द रिएक्शन प्रोसीड्स टू कंप्लीट, टू कंप्लीशन। समझ आया क्या होता है केमिकल काइनेटिक्स। गीतांश शर्मा, यस मैम। गीतांश कैन यू प्लीज बताओगे बेटा क्या होता है केमिकल काइनेटिक्स। Yes, ma'am. Chemical kinetics deal with the deal with the rate of the chemical reaction and the factors affecting the rate of a chemical reaction, like temperature, pressure, etc. वेरी गुड, तो और कौन एक्सप्लेन करेगा, हितेश। रुक जाओ प्रतिभा, रुक जाओ, हितेश। Ma'am, it is the branch of science which deals with the study of chemical reaction, factor affecting of chemical reaction like temperature, pressure, etc. वेरी गुड, यस प्रतिभा। The branch of chemistry which deal with the study of the reaction rate is known as chemical kinetics, or एक second, factors like the conditions of concentration, temperature, pressure, etc.
ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो अब ना हमारी कुछ ऐसी रिएक्शंस भी होती होंगी। अगर मैं बोलूं जैसे मेरा क्या है, ये केमिकल रिएक्शन का चार्ट बना रही हूँ, ठीक है, हमारी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। अब मैंने क्या बोला कि मेरी कुछ रिएक्शन क्या होती है, बहुत जल्दी शुरू हो जाती है ना, बहुत जल्दी ही फिनिश हो जाती है। कुछ क्या होते हैं, किसी को बहुत टाइम लगता है, और किसी को क्या है, ना ज्यादा लगता है ना कम लगता है ना। तो क्या बोलूं कि ऐसी कौन कौन सी टाइप की केमिकल रिएक्शन होंगी। एक तो मैं बोल दूं कि वेरी फास्ट रिएक्शन, क्या होगा, वेरी फास्ट रिएक्शन। दूसरा क्या होगा, लाइक मॉडरेट रिएक्शन, क्या होगा मेरा, मॉडरेट रिएक्शन। अब क्या होगा ये, दिस इज वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि वेरी फास्ट का कोई एग्जांपल दो, तो लाइक कुछ बता सकते हो, लाइक कुछ है दिमाग में ऐसे चल रहा है कि ऐसी कौन सी रिएक्शन जो बहुत जल्दी हो जाती है, लाइक की और हो गया। मैम AgNO3। क्या, ओके, AgNO3 का क्या, लाइक मैं डेली डेली अगर मैं डेली लाइफ से रिलेट करके चलूं तो प्रतिभा, जैसे मैं दही बना रही हूँ, दूध में दही डाला, तो लाइक एक रात लग जाती है, आराम से हो जाता है, कुछ उसमें कुछ केमिकल हुआ ना, रिएक्शन हुई ना, है ना, रिएक्शन हुई, दही बना, दूध से दही बना, राइट। उससे भी फास्ट, लाइक मैंने जब क्या किया, किसी पेपर को जला दिया, किसी अगर मैं किसी पेपर को जला दूं तो क्या हो जाता है, वहां पे भी केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही, हो रही है ना। तो वो क्या हो रही है, लाइक विद इन अ सेकेंड और विद इन अ मिनट हो जाती है वो रिएक्शन, है ना। अगर मैं बोलूँ कुछ लाइक बहुत स्लो रिएक्शन का बताओ, थोड़ी मॉडरेट, तो मैं बोलूँ जैसे कोरोजन हो गया, जैसे मैं किसी लोहे की चीज को लाइक खुले में पटक दूंगी, ठीक है, तो फिर क्या होगा, उस पे जंग लग जाएगा ना। लाइक अगर तुम 15 से 20 दिन ऐसे ही रख दो तो ऑब्वियसली लगेगा कि नहीं लगेगा, लाइक 15-20 दिन लग गए उसको, रस्टिंग ऑन आयरन, वेरी गुड पीयूष, है ना। तो ये क्या होगी, एक तरीके से मॉडरेट रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। और बहुत ही स्लो रिएक्शन, लाइक इस तरीके से कोई एग्जांपल दे पाओगे, बहुत ही ज्यादा स्लो रिएक्शन का एग्जांपल। बोलो। Fermentation of sugar in the presence of yeast। वेरी गुड, ठीक है। और या फिर हम जैसे हम कोई लाइक गोबर गैस बनाते हैं, टाइम लगता है ना, Rusting of iron bag मैम इसमें। मॉडरेट में कर लो, रस्टिंग ऑफ आयरन भी आ जाएगा, ठीक है ना। ये कुछ ऐसी रिएक्शन होंगी जिनको जन्म लगा, सालों साल चलती जा रही है, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, बहुत स्लो रिएक्शन हो जाएंगी, ठीक है ना। चलो टाइप समझ है बेटा। सीमेंट का सेट हो जाना, सेटिंग ऑफ सीमेंट। हाँ, लाइक मॉडरेट, लाइक इसको फास्ट बोल देंगे, बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा चलो, अब ऐसे कौन से हैं कि जो हमारा लाइक ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे रेट को डिफर करते हैं, डिफर इन द सेंस उसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। कई बार हम क्या करते हैं, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन हम जो हमारे एग्जिस्टिंग बॉन्ड होते हैं उनको ब्रेक करते हैं, केमिकल रिएक्शन में ब्रेक करके तभी तो रिएक्शन बनाते हैं कि नहीं बनाते, है ना। तो इससे क्या होगा, रेट चेंज होगा, कुछ केमिकल में चेंज होंगे कि नहीं होंगे। लाइक मैंने बोल दिया मैं क्या बना रही हूँ, मैं FeSO4 प्लस में क्या बनाऊं, कॉपर से क्या बनेगा, CuSO4 प्लस में Fe। तो इसमें क्या हो गया, यहाँ पे बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन जो मेरा एग्जिस्टिंग बॉन्ड था और क्या हो गया, इससे नया बॉन्ड बन गया, ठीक है ना। अब इसमें क्या हो गया, लाइक रेट चेंज हुई कि नहीं हुई, ठीक है ना। अब जब हम ब्रेकिंग और फॉर्मेशन बॉन्ड था, ये क्या इन्वॉल्व करता है, लाइक एक बात बताओ, जब हम किसी बॉन्ड को तोड़ेंगे तो उसमें एनर्जी लगेगी कि एनर्जी रिलीज होगी, प्रतिभा। किसी बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी लगती है या फिर रिलीज होती है, हितेश। मैम लगेगी। वेरी गुड, ऑब्वियसली बात है, लाइक FeSO4 का बॉन्ड बना रखा है तो इस बॉन्ड को मेरे को तोड़ने में टाइम लगेगा या नहीं लगेगा। लाइक ऐसे बोले कि जो हमारी क्या होता है, जो ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन,
ठीक है, ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, इन्वॉल्व certain amounts of absorption. Absorption means कुछ एनर्जी क्या ली है उन्होंने, एनर्जी क्या करी है, गेन कर ली, ठीक है, और क्या हो जाएगा, और इवोल्यूशन, उसने क्या कर दिया, एनर्जी को छोड़ा है, एनर्जी निकली है, ये फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे ना हमारे आयोनिक बॉन्ड होते हैं, जैसे हमारे NaCl का बॉन्ड होता है, NaCl में क्या होता है, हम NaCl को हम पानी में डालें तो कितनी जल्दी घुलता है कि नहीं घुलता, बोलो ना। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई शालिनी, है शालिनी? यस मैम। मैम दोबारा रिपीट करना। मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास ना NaCl है, अगर NaCl को मैं वाटर में डालूं तो क्या होगा, वाइल लाइक NaCl का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, है ना, बॉन्ड क्या हो Yes, ma'am. जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो जो हमारी आयोनिक रिएक्शंस होती है ना, यूजुअली बहुत ज्यादा फास्ट होती है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन क्या होती है, ये रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होती, इनमें क्या हो जाता है, सिर्फ ब्रेक हो गया बॉन्ड और क्या हो गया, उनके आयंस फॉर्म हो जाते हैं। लाइक वो रिएक्शन थोड़ी ना कर रही है, उनका तो सिर्फ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, जो ऑलरेडी एक्वस फॉर्म में है या फिर मोल्टन फॉर्म में, ठीक है ना। उनका क्या है, आयोनिक ma'am. बॉन्ड ही तो बन रहा है, अगर हमने उसको सॉल्यूशन में डाला तो दैट इज वो ब्रेक हो रहा है, तो उस रिएक्शन, ये रिएक्शन तो बहुत ज्यादा फास्ट हो गई, है ना, ये रिएक्शन क्या हो गई, बहुत ज्यादा फास्ट हो गई, राइट। अब बताओ, Yes, ma'am. अब ये इतने सारे जो मैंने अभी फैक्टर्स बताए थे क्या है, तो कौन बताएगा मुझको, कंचन कैन यू प्लीज एक्सप्लेन बेटा, क्या क्या बताया मैंने अभी। यस मैम। मैम ये रिएक्शन वेरी फास्ट रिएक्शन होगा। और मैम इसमें जो NaCl डिसॉल्व हो गया वाटर में तो वो फास्ट हुआ, तो ये फिर वेरी फास्ट रिएक्शन ही है। हाँ बहुत फास्ट है ना, लाइक जो भी Yes, हमारी ma'am. आयोनिक बॉन्ड होगा, जहां पर भी यूं समझ लो कि हमारा आयोनिक बॉन्ड बनेगा, तो वहां पर क्या होगी, वेरी फास्ट रिएक्शन, Very क्योंकि fast वहां पर क्या reaction. हो रहा है, सिर्फ बॉन्ड ही तो ब्रेक हो रहे हैं, और तो कुछ नहीं हो रहा, कोई रिएक्शन थोड़ी ना हो रही है, सिर्फ आयंस बन रहे हैं, है ना, तो बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो नाउ जो अभी तक मैंने पढ़ा, तो कैन यू रीड इट, रीड कीजिए, एंड देन फिर आया मैं अब तो लोगों से क्वेश्चन पूछूं। देखिए ये पूरे चैप्टर का है, इसे रीड कीजिए क्या है। फिर इसके बारे में बताया जाएगा। कौन बताएगा, कौन बताएगा, जस्ट अ मिनट, अमित, यस अमित। Yes, ma'am. हाँ जी बेटा, प्लीज इसको रीड आउट करो। Okay. किसी को समझ आ रहा है कि क्या ये जो सो लिखा था, ये किसी को समझ आया, अमित? हाँ देखो जी आया ये सर। क्या कह रहा है, हाँ बोलो क्या समझ आया। मैम जो इसका रेट होता है ना, मतलब केमिकल रिएक्शन की जो रेट ऑफ वेलोसिटी होती है ना। हम्म हेलो। हाँ हाँ सुन रही हो अमित। वो होती द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद टाइम ऑफ डिफरेंट केमिकल स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल। तो मतलब कहना क्या चाह रहा है ये? मैम एक बार फिर से बता दो, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। देखो मैंने इससे पहले क्या बोला था, इससे पहले मैंने क्या बोला
कि मेरी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या भी केमिकल रिएक्शन होती है तो रेट चेंज होता है, ठीक है। लाइक रिएक्शन क्या होगा, मेरा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो हमारा रिएक्टेंट टाइम टू टाइम घट जाएगा और प्रोडक्ट टाइम टू टाइम क्या होगा, बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हम किसी चीज से इस चीज को बना रहे हैं ना। तो क्या होगा, जब हम पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा जो रिएक्टेंट है ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, फिनिश, ठीक है। प्रोडक्ट बन गया, वही तो हमको चाहिए था। तो विद टाइम हमारा क्या होगा, हमारी जो रिएक्टेंट है वो तो डिक्रीज होगा, रिएक्टेंट डिक्रीज होंगे और प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, इंक्रीज, क्योंकि वहां पर तो क्या है, कुछ बन रहा है, धीरे 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 कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा। जैसे मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम घर में दूध से दही बनाते पहले तो वो दूध ही होता है कि नहीं होता। तब रात को उसमें थोड़ा सा दही डालेंगे तो हमको दिन में क्या मिल जाता है, वो पूरा दही मिल जाता है। तो लाइक उस रिएक्शन में वो रिएक्टेंट हमारा क्या था, मिल्क ना। उस मिल्क में हमने एज एन कैटलिस्ट हमने क्या डाल दिया, थोड़ा सा दही। अब उस कैटलिस्ट ने अपना क्या कर दिया, उस रिएक्शन को थोड़ा सा फास्ट कर दिया। फास्ट करते ही हमको प्रोडक्ट क्या मिल गया, दही। तो अभी तुमको दूध दिखाई दे रहा है कहीं उस दही में? नो मैम। लाइक ये रियल लाइफ एग्जांपल बता रही हूँ ताकि चीजें समझ आए आपको। अभी मैं आपको ये बोलती कि भाई FeSO4 प्लस में कॉपर, अब मैं बोलो कि ये ना खत्म हो रहा है तो बोलोगे मैम कहाँ पे खत्म हो रहा है, हमको प्रोडक्ट में मिल तो रहा है। ऑब्वियसली पूछते तो मैं रियल लाइफ एग्जांपल क्यों ना दो चीजें समझाने के लिए, ताकि तुम लोगों को ज्यादा जब केमिकल रिएक्शन करें तो वो चीजें समझ आ जाए आराम से। अब चीजें समझ आई, यस एग्जांपल मैम। से समझ आया Yes, कि ma'am. हमारा जो रिएक्टेंट था कैसे फिनिश हो गया, वाइप आउट हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब ये रिएक्शन हुई तो कुछ कॉन्सेंट्रेशन में भी चेंज आया कि नहीं आया? कॉन्सेंट्रेशन में भी चेंज आएगा, ऑब्वियसली आएगा। और विद टाइम आएगा, किसके रिस्पेक्ट में आएगा, टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि पहले वो मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन था और विद टाइम हमको जब टाइम लगा तो क्या हो गया, उसकी कॉन्सेंट्रेशन टोटली चेंज हो गई, ठीक है। तो इसी को बोलेंगे हम रेट ऑफ रिएक्शन। यही सब इसमें लिखा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम of different chemical species taking part in chemical reaction is known as rate of reaction of that species, ठीक है। जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा सी डिवाइडेड बाय किससे, डेल्टा टी से। क्यों भैया डेल्टा सी और डेल्टा टी ही क्यों लिखा भाई, बोलो बोलो। डेल्टा का, हाँ मुस्कान। मैम क्योंकि उसमें ना चेंज आया, मतलब पहले ये कंसंट्रेशन था तो पहले ये कंसंट्रेशन था, बाद में फिर ये चेंज आके इसको डेल सी लिख दिया, मतलब डेल कंसंट्रेशन लिखा और डेल्टा टी वेरी गुड। लाइक हमने पहले क्या लिखा, फाइनल माइनस में इनिशियल, ऐसे ही तो करते हैं, है ना, फाइनल माइनस में इनिशियल, राइट। तो हमको जो कॉन्सेंट्रेशन मिली और जो पहली थी उससे हमारा चेंज आया, उस कॉन्सेंट्रेशन का चेंज वही तो निकालते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हम करेंगे कि उस कॉन्सेंट्रेशन में जितना चेंज आया और जितने टाइम में चेंज आया। ऑब्वियसली बात है कि हमने वो जो दही जमाई थी वो रात को 10 बजे जमाई और हमको सुबह 6 बजे मिल गई, तो उस टाइम के पीरियड में कितना डिफरेंस आया, दैट इज डेल्टा टी ना, बोलो ना, चेंज हुआ ना, दैट इज डेल्टा टी। ऐसे ही मेरा कॉन्सेंट्रेशन में भी चेंज होगा। यस पीयूष, यस पीयूष, वांट टू से समथिंग बिटू? कोई नहीं, चलिए ठीक है। तो यही है मेरा डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब ये जो हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं ना, इट्स ओके पीयूष, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। ऑब्वियसली बात है हमारा केमिकल रिएक्शन है तो हमारा क्या होगा, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्या है, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से क्या बनेगा, मेरा प्रोडक्ट बनेगा ना। तो इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी होती है, कोई बोले कि प्रोडक्ट की रेट ऑफ रिएक्शन निकालो, कोई बोलेगा कि किसकी रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट की निकालो, तो हम मैं बोलूं कि पहले मैं रिएक्टेंट की निकाल लेती हूँ भाई, किसकी, रिएक्टेंट की। तो रिएक्टेंट की कैसे निकालू, दैट R इज इक्वल टू, अब इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, ऐसे लिखूंगी मैं, दैट मोलैरिटी किसकी,
मोलैरिटी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, अब ये क्या है, P, मतलब पहले इसको स्पेसिफाई कर देती हूँ, इसको क्या बोलेंगे कि इसके कितने मोल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, मोलैरिटी ऑफ प्रोडक्ट, मोलैरिटी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अब डेल्टा टी इज हमारा टाइम में चेंज हो रहा है। ठीक है, अब मैं बोलूं कि मेरे को ना रिएक्टेंट का निकालना है, रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन निकलेगा कैसे, देखिए रिएक्टेंट के लिए हम कैसे निकालते हैं कि कितना चेंज हुआ हमारा कॉन्सेंट्रेशन में डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा। तो कॉन्सेंट्रेशन में रिएक्टेंट है, मैंने क्या बोला था कि रिएक्टेंट धीरे धीरे क्या हो रहा है, फिनिश हो रहा है ना, क्योंकि रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और प्रोडक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब कोई चीज डिक्रीज हो रही है तो हम उसे माइनस में लेंगे कि नहीं लेंगे, बोले ना, माइनस में लेंगे ना, है ना। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि ये हो गया कि डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब इसका क्या एवरेज रेट कैसे निकालेंगे कि रिएक्टेंट का रेट, इसका कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और ये माइनस साइन किसको डिनोट कर रहा है कि हमारा जो रिएक्शन है, वो रिएक्टेंट है, वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और प्रोडक्ट के लिए क्या होगा, प्रोडक्ट के लिए क्या होगा, अब प्रोडक्ट की वैल्यू तो इंक्रीज हो रही है ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो प्रोडक्ट भी होना चाहिए, है ना, राइट। तो सिंपल क्या लिख देंगे, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। ठीक है, अच्छा चलिए बताइए, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि मेरे पास है अमोनिया का आलेख, अमोनिया कैसे बनती है पहले ये बताइए, N2 प्लस में 3H2 gives 2NH3, है ना। अब मैं बोलूं कि इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाल, एवरेज रेट कैसे निकालते हैं, जब हम टोटल टाइम निकालते हैं, जैसे हम एवरेज नंबर निकालते थे, लाइक देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो क्या करेंगे, मैं क्या बोलूं कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालो। कैसे निकालेंगे आप, किसकी, रिएक्टेंट की, पहले आप रिएक्टेंट की एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालिए, निकालिए कैसे होगा, हेल्प करोगे मेरी, पहले देखो रिएक्टेंट में क्या क्या है, मेरे रिएक्टेंट में क्या क्या है, पीयूष मेरे रिएक्टेंट में क्या है बेटू, N2 and 3H2. N2 and 3H2, राइट। चलिए, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, हम देख रहे हैं इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, सिर्फ इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है भाई, 1, तो इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा N2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, अब ये क्या हो रही है, घट रही है ना, तो क्या लगा दूंगी, माइनस माइनस, बोलो ना, है ना। Yes, और ma'am. अब हाइड्रोजन के लिए क्या निकालूं, हाइड्रोजन के लिए कैसे होगा मेरा रेट ऑफ रिएक्शन, ये तो हो गया मेरा रेट ऑफ रिएक्शन फॉर N2। अब मैं बोलूं रेट ऑफ रिएक्शन निकालो फॉर H2, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकलेगा भाई, जो मेरा रिएक्टेंट होता है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ऐसे लिखेंगे -1/3। ठीक है, जो हमारे कोएफिशिएंट होता है अपन में जाते हैं, जैसे हम स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में क्या करते थे, नंबर ऑफ मोल्स में चेंज करते थे, तो जो हमारा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो उससे डिवाइड कर देते थे, उससे हमारा नंबर ऑफ मोल्स निकलता था। तो यहाँ पर क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, -1/3 रिएक्टेंट है, तो डेल्टा H2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, अच्छा ये तो रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। अब रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ NH3 क्या होगा, कौन बताएगा मुझको, कौन हेल्प करेगा, हितेश, हितेश बताइए। मैम डेल्टा
1/2 del to NH3 by delta T. 1/2 del NH3 divided by delta Delta T. T. ठीक है, समझ आया? मैम Yes, नेगेटिव ma'am. पता नहीं लग रहा। नेगेटिव नहीं आएगा। अभी मैंने क्या बोला था? ध्यान कहाँ था वंश? ध्यान कहाँ था? मैंने क्या बोला? जो मेरा रिएक्टेंट है वो डिक्रीज हो रहा है। अब जब कोई चीज डिक्रीज हो रही है तो क्या होगा? हम माइनस साइन लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? चलो लिख देती हूँ ये चीज को, वरना भूल जाओगे। मैम ठीक है, आपकी थी तो पता नहीं लगा। क्या हो गया प्रतिभा? मैम आपकी वॉइस रुक रुक के आ रही थी। सबको आ रही है क्या या प्रतिभा आपको ही आ रही है? पता नहीं, मेरे को वन शायद। और बताइए, लाइक आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी अच्छे से? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्रतिभा फिर आप ही रिजॉइन करो बेटा, आई थिंक नेटवर्क इशू है। सुनियारा अभी, सनियारा, लाइक इज दिस योर नेम? चलिए ठीक है, तो ये क्या हो गया? जो नेगेटिव साइन है, ठीक है, वो हम कब बोलेंगे कि ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट क्या हो जाता है? डिक्रीज। तो ऐसे बोल दूं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीज। ठीक है, और पॉजिटिव साइन क्या कहता है? पॉजिटिव साइन क्या कहता है? बोलो बोलो, कि कॉन्सेंट्रेशन of the Product increase. very good of the product increase। अब ठीक है, अब तो समझ आया कि मैंने यहाँ पे माइनस साइन क्यों लगाया और यहाँ पे कुछ साइन लगाया ही क्यों नहीं। मैम जो नेगेटिव साइन है ना वो हमेशा रिएक्टेंट में माइनस लगेगा। हाँ, क्योंकि हमेशा रिएक्टेंट ही क्या होता है? फिनिश होता है, वही तो डिक्रीज होता है ना बेटा जी, अभी तो एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, हमारी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? लाइक जितना हमारा अमाउंट ऑफ कितना कंज्यूम हुआ डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा। ठीक है ना? ठीक है, और प्रोडक्ट Yes, की ma'am. कि कितना अमाउंट हमारा प्रोड्यूस हुआ डिवाइडेड बाय कितना उसको टाइम लगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट। डन? इतना लेट कौन ज्वाइन कर रहा है? सलोनी। ठीक है, ओके, चलिए अब ये चीज हो गई है हमारी। ठीक है, अच्छा चलो, अब आता है एक एवरेज और इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। लाइक एवरेज तो हम पढ़ चुके, एवरेज में क्या होता है कि इतना रेट ऑफ क्या है? द एवरेज रिएक्शन रेट चेंज ऑफ द concentration of the reactant or the product divided by specified measurable time। ठीक है, लेकिन क्या होता है अगर इसकी हाइपोथेटिकल अगर मैं रिएक्शन बनाऊं तो क्या होगा? A tends to B। अब इसकी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मेरे को बताएगा सलोनी। अभी आए हो सलोनी, कहेगी मैं तो अभी आई हूँ। शालिनी बताएगी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्या होगी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की, बताना। ये रिएक्टेंट है हमारा, तो रिएक्टेंट क्या होगा? डेल ए डिवाइडेड बाय डेल टी, ये माइनस लग जाएगा। और ये क्या होगा प्रोडक्ट के लिए? डेल बी डिवाइडेड बाय डेल टी। ओके, दिस इज रेट ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, हाँ कि ना? हाँ कि ना? ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ती हूं मैं, नेक्स्ट बताती हूं, दैट इज इंस्टैंटेनियस रिएक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टेंट? व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टेंट वंश? मैम एक फिक्स टाइम पे जो हो रहा हो।
वेरी गुड वंश। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कि हमने क्या बोला कि मैंने ना जयपुर से दिल्ली जर्नी ना 6 आवर में कंप्लीट करी, ठीक है, कि जयपुर से दिल्ली की जो जर्नी थी मैंने 6 आवर्स में कंप्लीट करी, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ कि मेरे को ना ये बताओ कि और वो जर्नी थी लाइक मैंने सुबह 1 बजे से शुरू करी और हम क्या है सुबह 7 बजे घर पहुंच गए, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ कि मेरे को ये बताओ कि मैंने सुबह 5 बजे कितना टाइम लाइक कितने किलोमीटर मैंने उसको कवर कर दिया था। तो हम क्या पूछ रहे हैं कि उस इंस्टेंट टाइम पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे उस रिएक्शन ने उसने कितना हमारा क्या था रिएक्टेंट था वो कंज्यूम हो गया। तो दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। जैसे मैं सुबह 1 बजे चली और घर 7 बजे पहुंच गई, अब मैंने बोला कि 5 बजे तक बताओ कितने किलोमीटर कवर अप किए, तो लाइक कैलकुलेट कर पाओगे ना कि भाई हाँ चलो हमने क्या किया सुबह इतने बजे स्टार्ट किया था, इतने बजे आ गए, इतना इतना किलोमीटर है, तो क्या करेंगे कि हाँ देखेंगे 5 बजे कितना किलोमीटर कवर कर लिया था, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रिएक्शन कि जो हमारी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हो जाती है, ठीक है। क्या बोलेंगे इंस्टेंटेनियस। तो क्या हो जाएगी जो कॉन्स्टेंटली। अब हमारी एक बात बताओ, जो रिएक्शन है रेट की, जो रेट और रिएक्शन है वो डिक्रीज होती है, ऑब्वियसली डिक्रीज होता है ना रिएक्टेंट, तो क्या हो जाएगा जो हमारी रिएक्शन रेट होती है वो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब हमको कोई प्रिसाइज वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे उस रिएक्शन क्या कर लेंगे उसकी वैल्यू हम जान लेंगे। इससे क्या हो जाएगा उस शॉर्ट टाइम इंटरवल में हम रेट कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। यही होता है मेरा रेट ऑफ रिएक्शन, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट को INS विच इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाय dt, ठीक है। dx क्या है कि ज्यादा चेंज नहीं था। अभी एक बात बताओ, कोई रिएक्शन हो गई है तो मैं रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाल रही हूँ, जो वो रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। अभी तो मैं बीच में देख रही हूँ ना वो रिएक्शन कितनी कंप्लीट हुई है, अभी मैं बीच उस पर्टिकुलर ऑफ टाइम पे बोल रही हूँ। तो ये क्या हो गया दैट उस कॉन्सेंट्रेशन में एक बात बताओ स्मॉल चेंज होगा कि ज्यादा लार्ज चेंज होगा अगर मैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालूं तो। शालिनी बोलो। एक ऐसी रिएक्शन है जब हम सब तभी रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं जब वो कंप्लीट हो गई, ठीक है। अभी क्या हमारी रिएक्शन कंप्लीट हुई, हमने बीच में देख लिया कि कितना कंप्लीट हुई है, तो वो उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना चेंज होगा, कम चेंज होगा कि ज्यादा चेंज होगा हितेश? कम चेंज है ना, ऑब्वियसली, क्योंकि हमने क्या है स्मॉल इंटरवल टाइम लिया है ना, जिसमें हम टाइम चूज कर रहे हैं कि इतना रिएक्शन क्या है कितना कंप्लीट हुई है, ठीक है। उसमें हमारा क्या हो गया कि हमारा स्मॉल चेंज होगा कॉन्सेंट्रेशन पे, दिस इज कॉल्ड DN, स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, ये कंप्लीट नहीं था, ठीक है। दैट इज कॉल्ड dx by dt, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, ठीक है। ये देखिए देखिए क्या है, अगेन वही रिएक्टेंट और हमारा माइनस लगेगा, प्रोडक्ट पे प्लस लगेगा, ठीक है। बस यहाँ पे क्या है लिमिट ले जाएगी कि हमारा टाइम इतने से इतने चेंज हुआ तो हमारी कॉन्सेंट्रेशन में कितना डिफरेंस आया, देखो सिंपल ज्यादा नहीं, ठीक है। ओके चलिए, अच्छा अब इतना पढ़ ही चुके हो तो कोई मेरे को ये बताएगा कि यूनिट क्या होती है मेरी रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, बताइए रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है भाई, क्या होता है फॉर्मूला, लाइक चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, है ना। तो हम कॉन्सेंट्रेशन को किस में रिप्रेजेंट करते हैं प्रतिभा, यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? यस सनियारा, सनियारा सुनियारा, मैम मोल पर सेकंड या फिर मोल पर लीटर, यस मैम मोल पर लीटर पर सेकंड। हाँ
तो क्या होती है, मोल मोल पर लीटर, ऐसे लिख देंगे इसको, ठीक है। अच्छा चलो, अब टाइम का क्या होता है, टाइम कितने लेते हैं हम, सेकंड में या फिर मिनट में लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर और पर सेकेंड, या फिर क्या कर देंगे इनको, या सेकेंड इनवर्स कर दो, लीटर इनवर्स कर दो, ये क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट, ठीक है ना, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट, ठीक है। चलिए अब एक ग्राफ बताती हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलिए ग्राफ की बात आती है, तो यहाँ पे देखिए तो ये क्या है मेरा, जब हमारा क्या है, अब इसमें एक चीज बताओ, मैंने अभी ना क्या बताया आपको कि हमारा किससे बन रहा था, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है ना। तो रिएक्टेंट में क्या चेंज हो रहा है शालिनी, रिएक्टेंट में क्या चेंज हो रहा है शालिनी, स्टार्टिंग में इनिशियली मेरा हाँ प्रतिभा, प्रोडक्ट नहीं मैंने बोला कि जो रिएक्शन में अगर मैं इसको ग्राफ की फॉर्म में लेके आऊं तो रिएक्शन में चेंज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कांस्टेंट रही है, ये पूछ रही हूँ। मैम डिक्रीज। यस हितेश, वेरी गुड। हमारा जो रिएक्टेंट है वो कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना प्रतिभा, वंश कम हो रहा है ना, लाइक पहले उसकी हायर कॉन्सेंट्रेशन थी, धीरे धीरे क्या होगा, लो पहुंच गई, ठीक है। तो ये ग्राफ क्या बोल रहा है, इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। अब मेरी सबसे पहले इनिशियली सबसे पहले हमारी क्या होती, जब हमने रिएक्शन शुरू करी थी तो उस वक्त हमारी कॉन्सेंट्रेशन क्या था, बिल्कुल पीक पे हाई थी, तो लेकिन टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, वो कंज्यूम हो रहा है ना, हमारा जो रिएक्टेंट है वो कंज्यूम हो रहा है ना, है ना। तो कंज्यूम हो रहा है तो कोई चीज देखो ना टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, देखो यहाँ पे चेंज हुई, दिस वन हियर चेंज हुई, बिल्कुल ऐसे चेंज हो गई, दिस इज कॉल्ड, ये है मेरा ग्राफ। ऑब्वियसली बात है नेगेटिव चेंज है, नेगेटिव में जाएगा तो कहां से चेंज हुई, दैट इज फाइनल माइनस में इनिशियल, और टाइम कैसे है, फाइनल टाइम और माइनस में इनिशियल, तो क्या हो जाएगा, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्शन ऑफ द रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट के लिए क्या होता है, प्रोडक्ट में क्या चेंज आता है गीतांश, इसे मैं रिपीट करना है, मैम आस्किंग कि प्रोडक्ट में क्या चेंज आता है, प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, वेरी गुड। अब कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो हम इसको कैसे ग्राफ बनाएंगे, लेकिन ऐसे पैराबोलिक ना, इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, विद टाइम मेरा प्रोडक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है ना, तो क्या हो गया, इस तरीके से बन जाएगा, देखो ठीक, ये विद टाइम क्या हो रहा है, मेरा इंक्रीज हो रहा है, और विद टाइम क्या होगा, डेल्टा प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अगर मैं इन दोनों का ग्राफ एक साथ बनाऊं तो किस तरीके से बनेगा, लाइक ऐसे, अभी इसमें क्या हो गया, इस तरीके से चेंज आ गया, ठीक है, और इसमें क्या है, इस तरीके से चेंज आ गया, बन गया ना, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज टाइम, तो ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन विद द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट का हमारा क्या हो गया, ग्राफ, ठीक है। देखो यही बताया था, डिफरेंट स्पीसीज क्या होता है, रिएक्शन, यही सब चीजें बताई थी, N2 माइनस dN2 डिवाइडेड बाय डेल्टा, डेल्टा लिख लो, डी लिख लो, सेम चीज है, ठीक है। चलिए ये देखिए, यही बताई थी, हाँ ठीक है। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसमें हमारी केमिकल रिएक्शन क्या होती है, अफेक्ट करती है, तो क्या बताया था भाई, कौन कौन से फैक्टर्स बताए थे प्रतिभा, कैसे फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को लाइक अफेक्ट करते हैं, लाइक जिसके थ्रू हमारे लाइक रेट ऑफ रिएक्शन या फिर डिक्रीज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, स्टार्टिंग में बोला था, बताओ तो क्या, हाँ हितेश, टेम्परेचर, प्रेशर,
मैम टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन। अच्छा चलो हम देखें क्या यही थे, देखो एटमॉस्फेयर कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, किस टाइप का हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बना रहे हैं, कैटलिस्ट, क्योंकि कैटलिस्ट क्या होते हैं, कुछ ऐसे कैटलिस्ट होते हैं जो रिएक्शन को क्या करते हैं, बहुत फास्ट कर देते हैं, कुछ ऐसे भी कैटलिस्ट होते हैं जो क्या करते हैं, रिएक्शन को स्लो डाउन कर देते हैं। तो भाई कुछ कैटलिस्ट ऐसे हैं जो कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल करते हैं, बिल्कुल, है ना। तो कैटलिस्ट का भी फर्क पड़ेगा ना, ऑब्वियसली पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन पे, है ना। तो क्या होगा, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, ऑब्वियसली पीएच ऑफ द सॉल्यूशन पे डिपेंड करेगा कि नहीं, कि एसिडिक है, बेस है, कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो किस तरीके से वो रिएक्शन करेगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा। ऐसे थोड़ी ना कि किसी को भी उठाओ और किसी के भी साथ रिएक्शन कर दो, ऐसे थोड़ी ना होता है, बैलेंस करके चलेंगे, राइट, है ना। तो क्या हो गया, नेक्स्ट प्रेशर, लाइट, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बेसिकली जो हमारे 4 फैक्टर्स होते हैं सारी रिएक्शन को क्या करते हैं, जो फर्स्ट 4 है वो ऑलमोस्ट सारी रिएक्शन में ही अप्लाई होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, चलिए, हाँ करेगा कोई क्वेश्चन, कौन करेगा, इसको रीड करेगा गीतांश, और इसको वंश करेगा, वंश सॉल्व करेगा, गीतांश रीड करिए, गीतांश रीड कीजिए प्लीज। For the reaction H2 plus I2, H2 reacts with I2 to give 2HI. The differential rate law is? बताइए क्या होगा, मैम हाँ माइनस मैम डेल्टा H2O, नो मैम H2O नहीं H2 अपॉन में डेल्टा T। विच वन, ऑप्शन ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन है ये बताओ। अच्छा मैम ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन देखो जरा ध्यान से, यस मैम फर्स्ट ऑप्शन। the reaction H2 plus I2 gives 2HI. The differential rate law is, मैंने क्या बताया था बेटू, यहाँ पे क्या है, 2HI है, अगर 2HI है तो हम कैसे लेंगे, उसे 1/2 लेते हैं सर। है, हाँ हाँ बोलो बोलो। मैम प्रोडक्ट में से 2 आ गया ना मैम, तो उसे हाफ में करके लेंगे, फिर इनटू में आएगा डेल्टा HI, यस मैम, फिर अपॉन में डेल्टा T। ठीक है, तो कौन सा आएगा, ऑप्शन शुड बी, ऑप्शन शुड बी द, which option is the correct one, बोलिए बोलिए, अरे तो ये तो हमारा 1/2 होना चाहिए इस हिसाब से, है कि नहीं, यस मैम। है ना, लेकिन 1/2 तो कहीं है भी नहीं, फिर क्या करेंगे हम, फिर क्या करेंगे, देखिए जब हम डिफरेंशियल रेट लॉ निकालते हैं ना, ठीक है, तो हम उसको मॉडिफाई कर देते हैं, मॉडिफाई इन द सेंस कि हमने क्या किया, जब हम क्या कर देंगे कंप्लीट रिएक्शन को 2 से, लाइक 1/2, अगर हमारे डिफरेंशियल रेट ऑफ निकालें रिएक्शन, तो हमारा क्या होता है बेसिकली, माइनस में DH2 डिवाइडेड बाय DT, ऐसे होना चाहिए, है ना, और ये क्या होगा, I2 वही माइनस में होगा, I2 डिवाइडेड बाय DT, ये भी होगा, इज इक्वल टू प्लस हाफ DHI डिवाइडेड बाय DT, वैसे तो ये होना चाहिए, लेकिन अगर इसको मॉडिफाई कर दे इक्वेशन को, ठीक है, तो हमारा डिफरेंशियल रेट लॉ क्या बनता है, जो दे नहीं रखा, इस 2 को इधर लेके जाओ, ठीक है, ये क्या है 2, मल्टीप्लाई करो -2D, क्योंकि ऑप्शंस बड़े जरूरी है, ऑप्शंस नहीं दिया है तो इज इक्वल टू माइनस में 2D I2
divided by dt is equals to dhi divided by dt. अब बताओ कौन सा ऑप्शन है? मैम बी ऑप्शन। मैम बी। बी ऑप्शन, क्योंकि मैंने क्या बोला, जो हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उसको तो हम 1 करते हैं, अब यहाँ पर तो है ही नहीं, तो एक और देखो, फिर एक और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इस 2 को इधर ले जाओ, ठीक है, तो सिंपल सी आ जाएगा, ठीक है, डन। यस मैम। देखिए दे रखा है आंसर, ऐसे किया है ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये होमवर्क का क्वेश्चन है, आप लोगों को घर से करके आना है, ठीक है, मिलते हैं, आई थिंक वेडनेसडे को क्लास है अब, ठीक है। मैम क्वेश्चन बताना। क्या बेटा प्रतिभा? क्वेश्चन होमवर्क मैंने दिया जो, वो आपको मिल जाएगा। ओके मैम। हाँ टिल मार्क, ठीक है। और मैम जो आपने आज करवाया इसके नोट्स आप ग्रुप में डाल लेंगे? आपकी साइट पे मिल जाएंगे आपको। बाय अभिषेक, आपको साइट पे मिल जाएंगे, वहां पर अपलोड हो जाएंगे बच्चा, ठीक है। यस तो क्यों लाइक आपको फोन में ऐसे डालू और फिर आपकी स्टोरेज पूरी करूं? यस मैम।